बहुत सारे लोग इस दवा को ले रहे होते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें यह दवा फायदा नहीं कर रही है, उन्हें कमजोरी लग रही है या फिर चक्कर आ रहा है या दवा लेने के बाद भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। तो वह सभी यह दवा गलत तरीके से ले रहे हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा यह दवा लेने का सही तरीका क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज मिश्रा और आप सभी मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मा एक्सप्लोरर। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सफर में जाते होंगे या फिर बैठे रहते होंगे, उनको चक्कर आने लगता होगा, जी मतलाने लगता होगा और कई लोगों को मोशन सिकनेस होता होगा। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का मात्र एक सॉल्यूशन है, वह सिनर्जिन टैबलेट है। सिनर्जिन टैबलेट लीजिए और आप सभी को यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको इस दवा को लेने का सही तरीका पता है, इसकी डोज पता है और यह दवा काम कैसे करती है हमारे शरीर में? इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे और किसको यह दवा नहीं लेना है, सब कुछ ए टू जेड आपको सभी को इस दवा के बारे में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे कान के अंदर एक बैलेंस सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं और यह जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है यह हमारी बॉडी की मूवमेंट और सिस्टम को कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमारा होता है वह जब ब्रेन को गलत सिग्नल भेजने लगता है तो हमें वोमिटिंग, नोजिया और वर्टिगो जैसे फील होता है। सिनर्जिन टैबलेट इसी सिस्टम को काम कर देती है जिससे सारे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं और हमें जो भी हो रहा होता है, जैसे चक्कर आ रहे हैं या फिर वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया फील हो रही हो, सब कुछ सही हो जाता है। सिनर्जिन टैबलेट का यही काम होता है हमारी बॉडी में। मेन यूजेस की बात किया जाए, कहाँ कहाँ पर सिनर्जिन टैबलेट का यूज किया जा सकता है। वर्टाइगो में इसका यूज किया जाता है। यदि किसी को चक्कर आ रहा है तो उसको यह दवा दे सकते हैं या फिर मोशन सिकनेस है किसी को तो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई भी ट्रेन से जा रहा है, बस से जा रहा है और यदि उसको चक्कर आ रहा है या फिर उल्टी जैसा फील हो रहा है तो इसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस और इसमें भी सिनर्जिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को बैलेंस प्रॉब्लम है, जैसे वह चलते समय लड़खड़ा जाता है या फिर गिर जाता है, तो यह समस्या भी अक्सर कान की वजह से होती है और इस समस्या को भी दूर करने के लिए कभी कभी डॉक्टर सिनर्जिन टैबलेट का ही उपयोग करते हैं। और टिनाइटिस में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक कान से सुनाई दे रहा है, एक कान से सही सुनाई दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं टिनाइटिस और इसमें भी सिनर्जिन टैबलेट का उपयोग लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। अब सबसे जरूरी बात इसके डोज के बारे में जान लेते हैं कि इसकी सही खुराक क्या होती है। नॉर्मली आमतौर पर देखा गया है कि डॉक्टर्स हमेशा 25 मिलीग्राम की टैबलेट ही लिखते हैं सुबह और शाम। और जब भी आप सफर कर रहे हैं तो आपको सफर करने से 30 मिनट पहले इस दवा को खाना है, क्योंकि मिनिमम मान के चलिए 30 मिनट ही लगते हैं इस दवा को असर करने में। तो जब भी आप सफर करने वाले हो और आपको मोशन सिकनेस है तो उससे 30 मिनट पहले यह दवा खा लें। यदि आप सभी का लंबा सफर है, जैसे मान के चलिए 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की, तो 8 घंटे के डिफरेंस पे फिर आप दोबारा इस टेबलेट को ले सकते हैं, 25 मिलीग्राम की टेबलेट को, जिससे आपको बीच रास्ते में मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस दवा को हमेशा आपको खाने के बाद ही लेना है या फिर खाने के साथ लेना है। इस दवा को कभी भी आपको खाली पेट सेवन नहीं करना है। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो यह दवा जनरली बहुत ही ज्यादा सेफ मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों में कभी कभी थोड़ी सी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। जैसे यह दवा लेने के बाद और ज्यादा चक्कर आने लगता है या फिर नींद आने लगती है या फिर बहुत सारे लोगों का मुंह सूखने लगता है। तो इस दवा का लेने से यही थोड़े से माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा इस दवा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह दवा लेने के बाद किसी किसी को नींद आती है, इसलिए यह दवा लेने के बाद कभी भी आपको हैवी मशीनरी का यूज नहीं करना है या फिर आप सभी को ड्राइविंग नहीं करना है यह दवा खाने के बाद। प्रिकॉशन की बात किया जाए कि किन किन व्यक्तियों को यह दवा नहीं लेनी चाहिए, जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको यह दवा नहीं लेनी चाहिए, या फिर कोई भी पार्किंसन डिजीज है किसी को तो उसको भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति यदि अल्कोहल का सेवन करता है तो उसको कभी भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए यह दवा लेते समय। अभी बोनस टिप्स की बात करते हैं। यदि आप सभी को बार बार चक्कर आता है तो आपको इस दवा के सहारे नहीं रहना और आपको क्या चीजें करना है जिससे आपका चक्कर जो है खत्म हो जाए एकदम से। तो आपको हमेशा हाइड्रेट रहना है, कभी भी डिहाइड्रेट नहीं रहना। आपको बार बार पानी पीते रहना है और खाली पेट आप सभी ज्यादा देर तक ना रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहिए जिससे आप सभी को चक्कर नहीं आएंगे। और आप सभी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, एकदम नॉर्मली रहिए जैसे हमेशा आप फ्रीली रहते हैं, तो आप सभी को चक्कर नहीं आएगा। या कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है जिससे आप सभी को ये वर्टाइगो और मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना सिनर्जी टैबलेट क्या है, इसका यूजेस कैसे कैसे किया जाता है और इसकी डोज क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हमने जाना। तो यदि आप सभी को यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट आपको किस मेडिसिन पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, कौन सा टॉपिक पे अगले मैं वीडियो बनाऊं।